Hello everyone, welcome back to your channel. So this is Nidhi. I welcome you all. आज हम करेंगे मैराथन क्लास है ये हिस्ट्री की 150 PYQ करेंगे और ये सभी जो क्वेश्चंस है सभी इंपॉर्टेंट है। इससे पहले जो वीडियोस थे उनमें आ चुके हैं, पर ये एक मैराथन क्लास है तो इसमें उसमें वो सारे जो वीडियोस हैं पुराने आए हुए हैं उनकी सभी के क्वेश्चन हमने इंक्लूड किए हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, चोल रूलर रूल्ड, चोल राजाओं का शासन कहाँ पर था? तो चोल राजाओं का शासन तमिलनाडु में था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर है? प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर आपका राजस्थान में है। क्वेश्चन है, हुज एडमिनिस्ट्रेशन इज मेंशन इन उत्तर मेरू शिलालेख। उत्तर मेरू का जो शिलालेख है उसमें किसके प्रशासन के बारे में जानकारी मिलती है? तो करेक्ट आंसर है चोल। चोल साम्राज्य के बारे में जो है उत्तर मेरू शिलालेख में लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच चोल रूलर मेड न्यू कैपिटल टू गंगईकोंडा चोलपुरम। किस चोल शासक ने नई राजधानी गंगईकोंडा चोलपुरम का निर्माण किया था? तो आपके ऑप्शन यहाँ दिए हुए हैं, करेक्ट आंसर है आपका ए, राजेंद्र प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉन्गेस्ट कॉरिडोर ऑफ द टेम्पल इज। सबसे लंबा गलियारा कहाँ पर स्थित है? मंदिर का सबसे लंबा गलियारा गलियारा कहाँ पर है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है रामेश्वरम। नेक्स्ट है, अंडर हुज patronage was the famous Kailash temple built by cutting solid rock in Ellora constructed। एलोरा में ठोस शैल को काटकर बनाए गए प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसके संरक्षण में किया गया था? तो आपका करेक्ट आंसर है राष्ट्रकूटाज। कैपिटल ऑफ एंशियंट चोल एम्पायर इज लोकेटेड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है उदयपुर। प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर थी? उदयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट कथा सरित सागर। पुस्तक कथा सरित सागर किसने लिखी थी? तो करेक्ट आंसर है आपका सोमदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द राइटर ऑफ विक्रमादित्य देवचरित्र। तो विक्रमादेव चरित्र के लेखक कौन थे? करेक्ट आंसर है आपका विल्हड़। विल्हड़ जो थे वो विक्रमादेव चरित्र के लेखक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट हर्ष चरित्र किसने लिखी थी? हर्ष चरित्र आपकी लिखी थी बाण भट्ट ने। हर्ष चरित्र के लेखक कौन थे? बाण भट्ट। नेक्स्ट, द राइटर ऑफ ग्रेट रोमानी ड्रामा कादम्बरी। महान रोमानी नाटक कादम्बरी का लेखक कौन था? तो आपके ऑप्शन यहाँ दिए हुए हैं, करेक्ट आंसर है बाण भट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नॉट करेक्ट। इनमें से दिए गए कौन सा युग्म सही नहीं मेल खाता है? तो आपके करेक्ट ऑप्शंस है ए, विक्रमादित्य और चैतन्य। नेक्स्ट है, हु बिल्ड फेमस दिलवाड़ा टेम्पल इन राजस्थान इन 13th सेंचुरी। 13th सेंचुरी में माउंट आबू में प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर किसने बनवाया था? तो इसका करेक्ट आंसर है तेजपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, खजुराहो टेम्पल कंस्ट्रक्टेड बाय। खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने किया था? करेक्ट आंसर है चंदेल राजपूत। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिहिर भोज बिलोंग टू विच फैमिली ऑफ राजपूत। मिहिर भोज राजपूत के किस कुल से संबंधित है? तो करेक्ट आंसर है प्रतिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द ग्रेट रूलर ऑफ प्रतिहार डायनेस्टी। प्रतिहार डायनेस्टी वंश का महानतम राजा कौन था? तो करेक्ट आंसर है राजा भोज। भोज, मिहिर भोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ चाइनीज ट्रैवलर विजिटेड द हर्षवर्धन कोर्ट। उस चीनी यात्री का नाम बताइए जो हर्षवर्धन के दरबार में आया था। तो करेक्ट आंसर है हेमसांग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिल्ट द कैलाश टेम्पल इन अरोरा। एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण किसने किया था? कृष्ण प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन, नालंदा इज सिचुएटेड इन विच सिटी ऑफ इंडिया। भारत में नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर है बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, मठ आर स्टेब्लिश्ड इन द्वारकापुरी बद्रीनाथ श्रृंगेरी बाय। श्रृंगेरी बद्रीनाथ द्वारका और पुरी में 4 मठ स्थापित किसके द्वारा किए गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर आदि शंकराचार्य द्वारा। अद्वैत दर्शन के मुख्य प्रतिपादक कौन थे? करेक्ट आंसर है शंकराचार्य। नेक्स्ट है, वेयर डज द 5th सेंचुरी ओल्ड यूनिवर्सिटी स्टेब्लिश। भारत में 5वीं शताब्दी के प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी? करेक्ट आंसर है नालंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डज द बुद्धा गॉट एनलाइटेड। बोध गया, बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ? बोध गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध धम्म और संघ मिलकर कहलाते हैं, इनको त्रिरत्न कहते हैं। इन विच ईयर वॉज द बुद्धा डाइड। बुद्धा की मृत्यु किस वर्ष हुई? 483 ईसा पूर्व हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजायर इज द रीजन ऑफ ऑल प्रॉब्लम विच रिलीजन प्रोपगेट दिस। इच्छा सभी कष्टों का कारण है, इसको प्रचार करने वाला कौन सा धर्म है? बौद्ध धर्म। नेक्स्ट, सेमी सर्कुलर स्ट्रक्चर ऑफ रिमेन्स ऑफ बुद्धा आर कॉल्ड।
बौद्धों के पवित्र अवशेषों को निर्मित गुंबदाकार छत्र वाली अर्धगोलाकार संरचना को क्या कहते हैं? इसको स्तूप कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंडियन हिस्ट्री व्हिच पीरियड मेंशन स्पेसिफिक आइडेंटिटी ऑफ क्षत्रिय? भारतीय इतिहास के निम्नलिखित युगों में से किसके दौरान क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे? बुद्ध के युग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द महावीर? महावीर कौन थे? महावीर 24वें तीर्थंकर थे। हु वाज द फाउंडर ऑफ जैन धर्म? जैन धर्म के संस्थापक, भारत में जैन धर्म के संस्थापक महावीर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रूलर वॉज कंटेम्पररी टू बुद्धा? बिम्बिसार वॉज द कंटेम्पररी। निम्न में से कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था? बिम्बिसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डज द वर्धमान महावीर गॉट परिनिर्वाण? वर्धमान महावीर ने परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया था? पावा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द जैन लिटरेचर कॉल्ड? जैन साहित्य को क्या कहते हैं? अंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रूलर हु अडॉप्टेड जैन रिलीजन इन हिज लेट लाइफ? प्राचीन भारत का प्रसिद्ध वह शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था? चंद्रगुप्त। नेक्स्ट, फेमस जैन सेंटर इन साउथ इज? श्रवण बेलगोला। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयरन एज इन इंडिया इज कनेक्टेड टू? भारत में पुराना लोह युग जुड़ा है आपका, तो इसके ऑप्शन दिए हुए, करेक्ट आंसर चित्रित धूसर मृदभांड से। मृदभांड मतलब मिट्टी के बर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन 6th सेंचुरी मगध हैड ह्यूज स्टोर ऑफ? छठी शताब्दी में ईसा पूर्व मगध में विशाल भंडार किसका था? करेक्ट आंसर है लोहे का भंडार था। नेक्स्ट है, हु वाज द फर्स्ट रूलर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ मगध? मगध के उत्थान के लिए कौन सा प्रथम उत्तरदायी शासक था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज बिंबिसार। नेक्स्ट, नेम द एम्पायर फर्स्ट यूज एलिफेंट? उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया था? करेक्ट आंसर है मगध। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द टीचर ऑफ सिकंदर? सिकंदर महान का शिक्षक कौन था? या गुरु कौन थे कह सकते हैं? अरस्तु। नेक्स्ट, इन एंशियंट टाइम लैंग्वेज यूज्ड टू राइट सोर्स मटेरियल वाज? प्राचीन काल में शोध सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा कौन सी थी? तो करेक्ट आंसर है संस्कृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेरोडिटस नोन एज? हेरोडिटस को माना जाता है इतिहास का जनक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैटल बिटवीन सिकंदर एंड पोरस? अलेक्जेंडर सिकंदर एंड पोरस ने लड़ाई की थी, तो इसका आंसर है झेलम। हु वाज द ग्रीक रूलर ऑफ हु फॉट एट झेलम रिवर? झेलम रिवर के किनारे किस ग्रीक सेना के साथ सिकंदर, किसकी सेना ने ग्रीक शासक सिकंदर के साथ झेलम नदी के तट पर मुकाबला किया था? करेक्ट आंसर है सी, पोरस। नेक्स्ट है, होली लिटरेचर ऑफ जूइस? होली लिटरेचर ऑफ जूइस यहूदियों के धार्मिक पाठ को क्या कहते हैं? मूसा संहिता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित मगध के राजवंशों को कालक्रम अनुसार अरेंज कीजिए? तो इसका करेक्ट आंसर है सी, फोर्थ, सेकंड, फर्स्ट एंड थर्ड। फोर्थ यानी हर्यक, उसके बाद आएगा शिशुनाग, और उसके बाद आपका आएगा नंद, फिर आएगा मौर्य। नेक्स्ट, महाभाष्य रिटन बाय? महाभाष्य किसने लिखी थी? तो करेक्ट आंसर है आपका पतंजलि ने लिखी थी। नेक्स्ट, who among the following sat on the Mauryan throne after Chandragupta Maurya? चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य सिंहासन पर निम्नलिखित में से कौन बैठा? तो करेक्ट आंसर है बिंबिसार। नेक्स्ट है, हु एक्सपेल आउट यूनानी? यूनानियों को भारत से बाहर निकाला था किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। नेक्स्ट, वेयर वाज द टर्बुलेंट सिचुएशन ड्यूरिंग द बिंदुसार रूल? बिंदुसार के समय अशांति कहाँ थी? तो का आंसर है तक्षशिला। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य स्पेंड हिज लेट लाइफ इन? तो उनका जो करेक्ट आंसर है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन श्रवणबेल गोला में गुजारे। नेक्स्ट है, द फॉलोइंग इज द मोस्ट करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ मौर्यन मोनार्ची अंडर द अशोका? विच वन विल इट बी? अशोक के अधीन मौर्य राजतंत्र का सबसे सही वर्णन निम्नलिखित में क्या होगा? तो करेक्ट आंसर है आपका ए, प्रबुद्ध स्वेच्छाचारी शासन, एनलाइटेड आर्बिट्री गवर्नमेंट। नेक्स्ट है, विच इंसिडेंट चेंज अशोकाज एडमिनिस्ट्रेशन प्रिंसिपल? अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया? तो करेक्ट आंसर है कलिंग का युद्ध। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से वह कौन सा व्यक्ति जिसका नाम देवनाम प्रियदर्शी था? रूलर हु इज नोन एज देवप्रिया या देवदर्शी? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका राजा चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट,
इंडिका रिटन बाय, इंडिका किसने लिखी थी? तो इंडिका मिसनी ने लिखी थी। नेक्स्ट है कलिंग बैटल चेंज पर्सपेक्टिव ऑफ अशोका। कलिंग युद्ध के बाद निम्न में से किसने महाराजा अशोक के रूपांतरण को दर्ज किया है? मतलब एक रॉक है, रॉक एडिक्ट, किसमें उसमें कौन सी रॉक एडिक्ट पे लिखा हुआ है कि जो कलिंग युद्ध हुआ था उससे अशोक को बहुत प्रभावित हुए? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका डी, रॉक एडिक्ट 13। नेक्स्ट है अशोका अडॉप्टेड बुद्ध रिलीजन इन इन्फ्लुएंस ऑफ बौद्ध मॉन्क। अशोक ने किस बुद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म को अपनाया था? करेक्ट आंसर है ब्रह्मगुप्त। In which rock edict Ashoka has mentioned the casualty of Kaling War and declared renunciation of war? किस शिलालेख में राजा देश में अशोक ने कलिंग युद्ध के हताहतों का उल्लेख किया है, युद्ध त्याग की घोषणा की है? तो करेक्ट आंसर है आपका बी, 13, शिलालेख 13। नेक्स्ट, यूनानी एम्बेसडर इन चंद्रगुप्त कोर्ट वॉज, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत था, कौन था? तो करेक्ट आंसर है मेगास्थनीज। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त मौर्य फेमस टीचर चा, चाणक्य, ये थोड़ा स्पेलिंग गलत है, वाज एसोसिएटेड विद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एजुकेशनल सेंटर? चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य निम्नलिखित में से किस विद्या केंद्र से संबंधित था? करेक्ट आंसर है तक्षशिला। नेक्स्ट है ईयर ऑफ कलिंग वॉर, कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था? 261 बीसी में। इफेक्ट ऑफ कलिंग वॉर ऑन अशोका इज मेंशन इन, अशोक पर कलिंग युद्ध का प्रभाव कहाँ दिखाई देता है? शिलालेख 13 पे दिखाई देता है। फेमस एजुकेशनल सेंटर ड्यूरिंग मौर्य पीरियड, मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तो करेक्ट आंसर है तक्षशिला। नेक्स्ट है अशोक शिलालेख एंड कार्व्ड इन विच लैंग्वेज, अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे हुए हैं? ब्राह्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु प्रोवाइड करेक्ट मीनिंग ऑफ अशोका इंस्क्रिप्शन, निम्न में से किसने और कब पहली बार अशोक की शिलालेख का अर्थ स्पष्ट किया था? करेक्ट आंसर है डी, जेम्स प्रिंसिप। हु इज द फेमस रूलर नोन फॉर प्रोड्यूसर ऑफ इंस्क्रिप्शन, इन शिलालेखों का जनक किसे कहा जाता है? अशोक को। हु अमंग द फॉलोइंग प्रोवाइडेड द प्रोटेक्शन ऑफ तृतीय बौद्ध बौद्ध परिषद, परिषद, थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा तृतीय बौद्ध परिषद का संरक्षण प्रदान किया गया है? तो करेक्ट आंसर है अशोक। नेक्स्ट, व्हाट इज स्थानिक नोन एज ड्यूरिंग मौर्यन पीरियड, मौर्य वंश में स्थानिक किसको कहते थे? जिला प्रशासक को कहते थे। लैंड मेजरमेंट ऑफ सेकेंड पांड्यन एम्पायर नेशन, द्वितीय पांड्यन साम्राज्य के भूमि माप का उल्लेख किसने किया है या कहाँ किया गया है? तो करेक्ट आंसर ए, थलदईपुरम तांबे की प्लेटों में मेंशन है। नेक्स्ट है इन 738 सेंचुरी अरब वाज डिफीटेड बाय, अरब 738 ईस्वी में अरबों को किसने पराजित किया था? प्रतिहारों ने। नेक्स्ट, गॉड ऑफ कोणार्क, कोणार्क के टेम्पल के देवता कौन है? सूर्य। नेक्स्ट, स्तूपा ऑफ सांची इज इन, सांची का महान स्तूप कहाँ पर लोकेटेड है? मध्य प्रदेश। इनिशियल कैपिटल ऑफ हर्षवर्धन, हर्षवर्धन की आरंभिक राजधानी कहाँ थी या कहाँ? थानेश्वर। करेक्ट आंसर है थानेश्वर। नेक्स्ट है व्हाट इज द नेम ऑफ कमांडर हु कन्क्विस्ट सिंध, सिंध पर विजय प्राप्त करने वाला अरब सेना के सेनापति का नाम बताइए? तो करेक्ट आंसर है मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद गजनवी अटैक विच टेम्पल गिवन बिलो, तो करेक्ट आंसर है सोमनाथ। मोहम्मद गजनी ने निम्नलिखित में से किस मंदिर पर धावा बोला था? सोमनाथ। नेक्स्ट है हु डिफीटेड पृथ्वीराज इन तराइन वॉर, तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज को किसने पराजित किया था? मोहम्मद गौरी ने। नेक्स्ट, विच बैटल ओपन दिल्ली रीजन फॉर मोहम्मद गौरी, तराइन का सेकंड बैटल, किस लड़ाई ने मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली का क्षेत्र खोल दिया था? सेकंड तराइन के दूसरी लड़ाई में। नेक्स्ट, विच राजपूत रूलर डिफीटेड मोहम्मद गौरी, निम्नलिखित में किस राजपूत रूलर ने मोहम्मद गौरी को पहली बार हराया था? बघेल भीम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सही मिलान किया गया है? तो करेक्ट आंसर है एक ही, केवल सी, जो सुल्तान महमूद और ये वाला ऑप्शन केवल सही मिलान किया, बाकी गलत है। नेक्स्ट है अरेंज द फॉलोइंग इन पीरियडिकली, कालक्रम अनुसार हमें अरेंज करना है इसको, तो करेक्ट आंसर आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी, 4 5 1 3 2, आप इसको अरेंज कर लीजिए। नेक्स्ट है
हु इज द फेमस रूलर कंप्लीटेड कुतुब मीनार? कुतुब मीनार को किसने कंप्लीट किया था? इल्तुतमिश ने। बलबन was whose ruler प्रधानमंत्री बिफोर गेटिंग थ्रोन throne of Delhi? दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? तो करेक्ट आंसर नसरुद्दीन। हु वॉज द प्रॉस्परस सुप्रीम सुल्तान ऑफ दिल्ली? दिल्ली का पहला प्रभुता संपन्न सुल्तान कौन सा था? इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द सुल्तान इशू रेगुलर करेंसी एंड डिक्लेयर दिल्ली एज द कैपिटल ऑफ हिज एम्पायर? नियमित मुद्रा जारी करने वाला, दिल्ली को अपनी साम्राज्य की राजधानी घोषित करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द रूलर इन इंडिया व्हेन चंगेज खान चेज जलालुद्दीन? चंगेज खान ने जलालुद्दीन का पीछा करते हुए किसके शासनकाल में भारतीय सीमाओं पर आक्रमण किया था? करेक्ट आंसर है इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज नोन टू डिस्ट्रॉय ऑफ अ ग्रुप ऑफ नॉवेल? निम्न में से किसको शक्तिशाली नॉवलों के एक ग्रुप चहलगानी के विनाश का श्रेय जाता है? करेक्ट आंसर है बलबन। नेक्स्ट है, विच इज फेमस इंपॉर्टेंट कंपोजिशन ऑफ सिंधु घाटी? सिंधु घाटी के लोगों का एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी? नृत्य करती हुई महिला। ओनली सिंधु नगर विदाउट फोर्ट वॉज? बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज चूनादाड़ो। नेक्स्ट, स्क्रिप्ट ऑफ सिंधु घाटी सिविलाइजेशन। सिंधु घाटी सिविलाइजेशन की लिपि कौन सी है? अज्ञात है ये। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी की सभ्यता का पतन नगर या बंदरगाह किसे कहते हैं? लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिविलाइजेशन हैड एन अ नेवल बेस ऑफ अ प्लेस कॉल्ड लोथल? करेक्ट आंसर है सिंधु घाटी। नेक्स्ट, फर्स्ट मेटल यूज्ड बाय वैदिक पीपल, वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का पहले प्रयोग किया गया था? तांबा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीनिंग ऑफ वेदा, वेदा का मीनिंग क्या है? ज्ञान। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट फॉर द असेंडिंग एज ऑफ ह्यूमन लाइफ इन अज्ञ साम्यता? आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के आयु के आरोही क्रम अनुसार निम्नलिखित चरणों में से कौन सा विकल्प सही है? करेक्ट आंसर ब्रह्मचर्य, ग्रस्त, दानप्रस्थ, संन्यास, ये सही है। कास्ट सिस्टम इन अर्ली वैदिक पीरियड वाज बेस्ड ऑन? आरंभिक वेद काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी व्यवसाय पर। ऋग्वेदिक आर्य पशुचारी थे। इस तथ्य से पुष्ट होता है कि तो जो ऋग्वेदिक लोग थे वो पशु रखते थे, और ऐसा अ, पुष्टि होती है तो ऋग्वेदों में भी उसके बारे में दिया हुआ है। कई युद्ध लड़े गए गायों के बारे में। पुरोहितों को दान दिया जाता था, उपहार दिया जाता था, तो गाय को यूज किया जाता। करेक्ट आंसर है उपयोग सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टैक्स कलेक्टेड बाय एम्परर टू इट्स? वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करता था उसे क्या कहते थे? उसे बलि कहते थे। फेमस गायत्री मंत्र टेकन फ्रॉम? प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते और नेशनल एम्बलम टेकन फ्रॉम? तो भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। निम्न में से किस विदुषी ने वाद विवाद में अजय या अजय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी? गार्गी ने दी थी। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। गौतम बुद्ध का नाम, जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है या कहाँ पर है? अशोक मौर्य का रुम्नीदोई स्तंभ जो है वहां पर गौतम बुद्ध के जन्म का स्थान अंकित है। नेक्स्ट है, बुद्ध वंश, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? शाक्य वंश से संबंधित थे। प्रथम बुद्ध काउंसिल यानी कि प्रथम बुद्ध परिषद कहाँ आयोजित हुई थी? तो ये आपके राजगृह में हुई थी। नेक्स्ट है, पांचवी बौद्ध परिषद का आयोजन किसने किया था? हर्ष ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध का अर्थ है ज्ञान प्राप्ति। आइडेंटिफाई बुद्धिस्ट स्क्रिप्ट गिवन बिलो? तो बुद्ध साहित्य की पहचान कीजिए। त्रिपिटक जो होता है वो बुद्धिस्ट स्क्रिप्ट है। नेक्स्ट है, बुद्धिज्म मेड एन इम्पोर्टेंट इम्पैक्ट बाय यूनाइटिंग टू क्लास ऑफ सोसाइटी, दीज क्लासेस वर? बौद्ध धर्म में समाज के दो वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा। ये वर्ग थे स्त्रियां और शूद्र। बौद्ध गेव हिज फर्स्ट सर्मन, बौद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था।
बुद्धिज्म बिलीव इन विच ऑफ द फॉलोइंग बिलीफ? बौद्ध धर्म निम्न में से किसके मतों पर विश्वास करता है? करेक्ट आंसर है आपका ए, बी और सी। दुनिया दुखों से भरी है। लोगों को दुख उनकी इच्छाओं के कारण होता है। यदि इच्छाओं पे काबू पा लें तो निर्वाण मिल जाएगा। तो ए, बी, सी। मेटल कॉइन फर्स्ट फाउंड इन। मेटल कॉइन कहाँ पाए गए? उत्तर वैदिक काल में। अर्ली बौद्धिस्ट स्क्रिप्चर रिटन इन विच लैंग्वेज? प्रारंभिक बौद्ध ग्रंथों को किस रचना में लिखा गया है? पाली में। अर्ली बौद्धिस्ट स्क्रिप्ट रिटन इन विच लैंग्वेज? तो ये इसका आंसर होगा पाली। होली स्क्रिप्ट ऑफ बुद्धा इज। निम्नलिखित में से बौद्धों का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? त्रिपिटक। Which one of the following the latest Buddhist texts have originated in India? निम्नलिखित में से कौन सा भारत में उत्पन्न सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म का ग्रंथ है? वामसात पाकसिनी। करेक्ट आंसर है डी। Who was known as गुप्ता रूलर? गुप्ता रूलर कौन थे पहले? करेक्ट आंसर है श्रीगुप्त। पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था? श्रीगुप्त। Who established the iron pillar in मेहरौली? मेहरौली में जंग रहित लौह स्तंभ किसने स्थापित किया था? करेक्ट आंसर है गुप्त ने। गुप्ता रूलर हु ऑप्टेड टाइटल ऑफ विक्रमादित्य। गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी धारण की थी। करेक्ट आंसर चंद्रगुप्त द्वितीय ने। हरिशेन निम्नलिखित राजाओं में से किसका राजकवि था? हरिशेन वॉज द लिवरेट या पोएट ऑफ विच रूलर? तो ये आपका समुद्रगुप्त के दरबार में ही राजकवि था। अनदर नेम ऑफ चंद्रगुप्त द्वितीय या सेकंड? चंद्रगुप्त द्वितीय किस नाम से और जाने जाते थे? विक्रमादित्य के नाम से जाने जाते थे। सिल्वर कॉइन इन गुप्ता पीरियड नोन एज। गुप्ता काल की चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता है? करेक्ट आंसर है रुपयक। नेक्स्ट है लिच्छवी दहित्र नोन एज। लिच्छवी दहित्र किसे कहते हैं? करेक्ट आंसर है समुद्रगुप्त को लिच्छवी दहित्र कहते हैं। इंडिया's trade with Roman Empire ended with the invasion of Rome by whom? रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके आक्रमण के द्वारा समाप्त हो गया? करेक्ट आंसर है हूणों के द्वारा, सी। Whose coins among the following depict his love for music? निम्नलिखित में से किस किस किन के सिक्के संगीत के प्रति उनके प्रेम को दर्शाते हैं? गुप्त। करेक्ट आंसर है गुप्ता। निम्नलिखित में से किसको अपनी विजयों के कारण भारत का नेपोलियन कहा गया था? करेक्ट आंसर है समुद्रगुप्त को। भारतीय नेपोलियन के नाम से आमतौर पर कौन सा राजा जाना जाता है? करेक्ट आंसर है समुद्रगुप्त। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कौन सा था? करेक्ट आंसर है गुप्त काल। गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए हैं? सोने के। फेमस गुप्त संवत स्टार्टेड इन विच ईयर? प्रसिद्ध गुप्त संवत निम्नलिखित में किस वर्ष स्टार्ट किया गया था, शुरू किया गया था? करेक्ट आंसर है 319 ईस्वी। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किसने बनवाया? इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन मेड बाय। करेक्ट आंसर है हरिशेन। फहियान किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? करेक्ट आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय के दौरान। निम्नलिखित में से कौन सी साहित्यिक रचना संस्कृतीय शास्त्रीय संस्कृत साहित्य से संबंधित है? करेक्ट आंसर है मेघदूतम। पंचतंत्र की कथाओं का संकलन किसने किया? करेक्ट आंसर है विष्णु शर्मा। राइटर ऑफ मेघदूत, मेघदूत के लेखक कौन से थे? करेक्ट आंसर है कालिदास। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जो चिकित्सक नहीं है? तो करेक्ट आंसर है सी, चारवाक। Who among the following was not a doctor? प्राचीन भारत में विख्यात चिकित्सक धन्वंतरी ने अपना परामर्श किसके दरबार में दिया था? In whose court famous doctor धन्वंतरी given suggestions? करेक्ट आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय। अजंता केव कंस्ट्रक्टेड इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ? करेक्ट आंसर है गुप्त। रोमन ट्रेड सेंटर ड्यूरिंग संगम पीरियड इज? संगम काल में रोमन व्यापार का केंद्र था अरिकमेडु। दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र है जैन की फेमस जैन सेंटर इन साउथ इंडिया इज श्रवणबेलगोला। दिल्ली सुल्तान का प्रारंभ कब हुआ था? व्हेन वाज द रूल ऑफ दिल्ली सुल्तानत स्टार्टेड? 1206। दिल्ली के खिलजी सुल्तान थे, ये तुर्क थे। सुल्तान ऑफ दिल्ली व तुर्क। नेक्स्ट, स्वयं को दूसरा सिकंदर कहने वाला सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी रूलर हु कॉल्ड हिमसेल्फ सिकंदर, सिकंदर सानी। सल्तनत वंश की विशालतम स्थायी सेना जिसका भुगतान सीधे राज्य द्वारा किया जाता था बनाई थी?
डायरेक्ट पेमेंट फ्रॉम द रूलिंग स्टेट ऑफ द लार्ज पेमेंट ऑफ द आर्मी ऑफ सल्तनत डायनेस्टी मेड बाय अलाउद्दीन खिलजी। तो अपनी सेना को वो क्या देते थे, पेमेंट वगैरह उन्होंने जो देते थे वो अलाउद्दीन खिलजी थे। नेक्स्ट, वो दो वंशज कौन से थे जिन्होंने खिलजी शासकों से पहले और बाद में शासन किया था? विच वर द टू डायनेस्टी बिफोर एंड आफ्टर खिलजी डायनेस्टी? तो गुलाम और तुगलक। ठीक है। नेक्स्ट, मलिक कफूर जनरल था, मलिक कफूर जनरल ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कारण से मोहम्मद बिन तुगलक असफल व्यक्ति था? ही वॉज नॉट प्रैक्टिकल पॉलिटिशियन, वह व्यावहारिक राजनेता नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था? करेक्ट आंसर है आपका अलाउद्दीन खिलजी, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्राह्मणों को जजिया लगाने वाला दिल्ली का सुल्तान कौन था? फिरोज तुगलक, ए। फिरोज तुगलक। तो ये थे आपके 150 एमसीक्यू सुपर फास्ट, सिर्फ रिवीजन के तौर पे पुराने जो भी क्वेश्चन जो मैंने वीडियोस में डाले थे उसको एक ही मैराथन में मैंने पूरा कर दिया है। आई होप आपको पसंद आएंगे। जुड़े रहिए चैनल के साथ, और भी जानकारी क्वेश्चन के लिए, नए नए भर्तियों के लिए जुड़े रहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।